प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख भी आता है और दुख भी, लेकिन हम सुख की खुशी कम और दुख की घड़ी को ज़्यादा महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? संसार में प्रत्येक व्यक्ति चाहत होती है, प्रत्येक व्यक्ति सुखम में भूयात, मुझे सुख मिले, दुखम मा भूत, मुझे दुख ना हो। दुख कोई भी नहीं चाहता, संसार का कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, सुख सभी चाहते। एक छोटी सी कीड़ी, मच्छर आदि भी सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। अब ऐसी स्थिति में हम दुख को चाहते नहीं, दुख ना आए इसकी व्यवस्था भी करते हैं, और फिर भी दुख आ ही जाता है। क्यों? हमारे कर्मों के अनुसार जो पूर्व जन्मों में कृत कर्म है, उनके परिपाक के स्वरूप दुख आता है। सुख हमारे कर्मों के परिपाक रूप सुख आता है। तो विचार करो, जो परमात्मा, जो कर्म सुख के समय में सुख दे देता है, या हमारे न चाहने पर, उसको प्रतिबंधित करने पर भी दुख आ ही जाता है, तो सुख का समय आएगा तो सुख भी आ जाएगा। पूर्व जन्म के जो कर्म है उनका परिपाक है सुख और दुख। यद्यपि दोनों कल्पित हैं और दोनों आगमा पाई हैं, आगमा पाइनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत, गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन पार्थ प्रथा के पुत्र, ये सुख और दुख ये आने वाले और जाने वाले हैं। आज तक आपने कहीं सुना है कि जो दुख आया है तो वो स्थायी हो गया हो? नहीं, आया है। कोई मेहमान आता है तो जाता अवश्य, इसलिए दुख को देख के घबराना नहीं चाहिए। आया है, आगंतुक है, जाएगा। बुखार आया है तो बुखार जाएगा, भले 3 दिन बाद जाए, 5 दिन बाद जाए, 1 महीने बाद जाए, जाना है। और सुख आया है, सुख भी आया है, आगंतुक है। सुख आया है तो सुख भी एक दिन जाएगा ही जाएगा। तो सुख और दुख, सुख में बहुत प्रफुल्लित होने की आवश्यकता नहीं है। फूलो मत, क्योंकि जाएगा तो क्या देगा? जब सुख जाएगा तो मिलेगा क्या? याद रखो, दुख। जब सुख जाएगा तो दुख देके जाएगा, और दोनों में अंतर क्या? जब दुख जाएगा तो क्या करेगा? तब सुख देके जाएगा। दुख जाएगा तो सुख आएगा, इसलिए सुख और दुख वस्तुतः दोनों कल्पित है। दर्शन शास्त्र के अनुसार सुख और दुख दोनों कल्पित है, ये यथार्थ नहीं है। लेकिन हम सांख्य शास्त्र के अनुसार ये सुख और दुख हमारे जन्मांतरीय जो पाप और पुण्य है, पुण्य के प्रभाव से सुख का दर्शन होता है और पाप के प्रभाव से दुख का दर्शन होता है। तो यहाँ पर यदि हमको सुख ही सुख चाहना है तो हमको धर्म करना चाहिए, हमको सनातन वैदिक धर्म के अनुसार चलना चाहिए, हमको पुण्य करना चाहिए। वो पुण्य का प्रभाव ऐसे बढ़ता है जैसे तेल बढ़ा करता है, तेल बढ़ा करता है, जैसे तेल बढ़ा करता है। 100 ग्राम तेल 1 लाख लीटर पानी में डाल दीजिए, पूरे में फैल जाता है। ऐसे ही पुण्य फैला करता है, पाप बढ़ता नहीं। पाप हो गया। किसी ने एक गाय मार दी, उसे गौहत्या का पाप लगा, अधर्म हुआ। अब उसे गौहत्या के पाप लगने से, या ब्राह्मण की हत्या के पाप लगने से, अथवा स्त्री हत्या के पाप लगने से जो प्राय उसका फल होगा वो उतना ही मिलेगा। माना उसे है 100 वर्ष के लिए कुंभी पाक नरक में डाला जाएगा, और वहां पर लोहे की स्त्री आदि कौर होंगी, उनसे काटा जाएगा, पीटा जाएगा इत्यादि वर्णन यमराज दंड देंगे। तो किसका? एक हत्या का, एक हत्या। वो एक ब्रह्म हत्या ऐसा नहीं है कि दूसरे साल 2 के बराबर, तीसरे के बाद 3 बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन धर्म क्या है? जो सुख क्या है? सुख है धर्म का फल, धर्म का फल है सुख, पुण्य का फल। ये पुण्य बढ़ा करती है। जैसे आपको बैंक में पैसा जमा करते हो तो ब्याज मिलता है, ब्याज मिलता है। तो आपने जैसे एक तिल बोया, एक तिल छोटा सा पौधा बोया, और उस एक तिल का जब पौधा तैयार हुआ तो 3 महीने बाद एक तिल से कितने हो गए? लगभग 3000 तिल तैयार हो गए एक पौधा में। दोबारा बो दोगे उसे 3000 को, वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कुंटलों हो जाएगा।
क्विंटलों में हो जाएगा। लेकिन जो अपराध है, अपराध वो उतना ही रहेगा, उतना ही भोगना पड़ेगा। इसलिए पुण्य करो, पुण्य उत्तरोत्तर बढ़ती है, उसी का फल है सुख, और इसका फल है, पाप का फल है दुख। सुख और दुख दोनों को सहन करो, दुख में घबराओ मत, एक दिन जाएगा, अवश्य में जाएगा। उसे कम करने के लिए दान करो। दान, दान देश काल, देश और काल माने समय और पात्र, इसके भेद से वो न्यून और अधिक हो जाता है उसका प्रभाव, तो दुख का प्रभाव भी कम हो जाता है। पंडित लोग भी यही बताते। इसलिए शुभ कर्म करना चाहिए, उसका परिणाम है सुख, और अशुभ कर्मों का परिणाम है दुख। ये दोनों आने वाले और जाने वाले हैं, स्थायी रहने वाले नहीं हैं। इसे घबराने की जरूरत नहीं, इसे सहन करने की आवश्यकता है। थोड़े दिन सहन कर लीजिए। भगवान का स्मरण दुख में बहुत अच्छा होता है, सुख में अच्छा नहीं होता है ना। यद्यपि किसी भी व्यक्ति के जीवन में देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में सुख ज्यादा होता है, दुख कम होता है। लेकिन दुख की व्याप्ति ज्यादा है, व्याप्ति ज्यादा है, सुख की व्याप्ति नहीं। व्याप्ति माने दुख व्यापक है। जैसे अपने देश में, अपने विश्व में 8 अरब की आबादी है। 8 अरब की आबादी में आतंकवादियों की संख्या कितनी होगी? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। 10 लाख से अधिक आतंकवादी नहीं होंगे विश्व भर में, है ना। लेकिन पूरा विश्व घबरा रहा है, तो इसका मतलब 7 अरब 99 करोड़ 90 लाख अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको लोग जान नहीं पाते, और 10 लाख से घबराए घूम रहे, क्यों? व्याप्ति उनकी है। जैसे एक कोई हौज है, पानी का वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक फुल भरा हुआ है, फुल भरा हुआ जल से, और आपने 100 ग्राम केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल ये ला के डाल दिया उसमें। अब आप कहीं से पानी निकालोगे, मिट्टी के तेल की बदबू आएगी। जब 1 लाख लीटर जल में 50 ग्राम, 100 ग्राम मिट्टी के तेल की क्या परसेंटेज है, क्या प्रतिशत है? कोई प्रतिशत नहीं, -0.0000000। और उसके बाद होता क्या? लेकिन व्याप्ति उस तेल की होती है। इसलिए दुख की व्याप्ति अधिक है, इसलिए अधिक दिखा करता है। दुख जीवन में अधिक नहीं होता, अधिक होता है सुख। किसी भी व्यक्ति में तुलनात्मक करिए तो सुख की ज्यादा प्राप्ति होती है। इसलिए सहन करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए, जिससे भविष्य में आपको सुख की प्राप्ति होती रहे। और एक बात कही गई शास्त्रों में, सतपात्र दानात भवेद धनाढ्य। सतपात्र में दान करने वाले लोग ये अगले जन्म में धनाढ्य होते हैं। और धनाढ्य होने से क्या करते हैं? प्रकरोति पुण्यम, फिर पुण्य करते हैं। और पुण्य से क्या होता है? त्रिदिवम प्रयान्ति, स्वर्ग लोक जाते हैं। सतपात्र दानात भवेद धनाढ्य, धनाढ्य भावात प्रकरोति पुण्यम, अपुण्य प्रभावेण त्रिदिवम प्रयान्ति, और पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता। तो 2 प्रकार के धनाढ्य होते हैं। एक धनाढ्य कैसे हो? जिनका पैसा असत कामों में लगता। एक ऐसे धनाढ्य होते हैं जिनका पैसा सत कामों में लगता। जैसे आप लोग, ये संतवाणी के चैनल वाले बच्चे, है ना, आप युवक बच्चे हो, है ना, सब लोग, आप लोग ये संतों के पास क्यों घूम रहे? आपकी कोई पुण्य है नहीं। आप जैसे बच्चे गंदे गंदे वीडियो, अश्लील वीडियो बना के डाला करते हैं, लेकिन तुम लोग सत्कर्म में लगे हुए हो, संतों की वाणी सुनते हो, संतों के पास लगते हो, और धर्म के लिए प्रश्न करते हो। धर्म, सुख, दुख ये प्रश्न करते हो, तो निश्चित ही आपके माता पिता भी पुण्यात्मा थे, आपका वंश पुण्यात्मा है, और आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। ये सुख है। आपको इसमें सुख का महसूस होता होगा। यदि दुख होता तो आप यहाँ क्यों आते? क्यों मारे बारे घूमते दिन में धूप में? तो सतपात्र में दान करने से स्वर्ग, और स्वर्ग से यहाँ गिरोगे तो कहाँ आओगे? धनाढ्य कुल में। और धनाढ्य कुल में आके क्या करोगे? शराब नहीं पियोगे, जुआ नहीं खेलोगे, वैश्यागमन नहीं करोगे, स्वाभाविक फिर दान करोगे, कुआं बनवाओगे, बावड़ी बनवाओगे, हैंडपंप लगवाओगे, गरीबों के घर बनवाओगे, गरीबों का औषधालय बनवाओगे, इत्यादि इत्यादि। बच्चों को पढ़ाओगे, विद्यालय बनाओगे, फिर उसी में लगोगे। तो ये सुख दुख का दोनों का है। सुख के लिए सदैव शुभ कर्म करना चाहिए, दुख के लिए
अशुभ कर्म जो बन जाते हैं उनसे दुख मिलता है, इसलिए अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। यही सुख दुख दोनों वस्तुतः कल्पित हैं दर्शन से, लेकिन संसार व्यवहार में देखे जाते, तो व्यवहार को देखते हुए इनको सहन करना चाहिए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।